मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 31 जनवरी 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल टॉयलेट बनाए जाए ताकि दिव्यांग भाई बहनों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। स्कूली बच्चियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को स्कूलों के अंदर मुफ्त में सैनिटरी पैड रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार है, संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश करेगी और इस बजट में 5 बड़ी घोषणाएं हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। और इस बजट में किसानों को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। हालांकि बीते 3 सालों में इसे बढ़ाने की बातें हो रही है, लेकिन बढ़ाया नहीं गया है। 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में किसान संगठनों का कहना है कि 2019 में मिल रहे 6,000 रुपए की कीमत महंगाई के हिसाब से अभी 5,000 रुपए रह गई है। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाए। हालांकि देखिए, नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। इससे वहां के किसानों को कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र पूरे भारत में इसे लागू कर सकती है। और देखिए, बड़ी खुशखबरी ये भी है, इस बजट में उम्मीद है 300 नई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। वहीं इस बार बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का भी ऐलान हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में बीते साल रिकॉर्ड तोड़ 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में भी टूरिज्म सेक्टर को लेकर अहम और बड़ी घोषणाएं हो सकती है। फरवरी की 11 तारीख को आने वाले बजट 2026 और 27 में ऐतिहासिक जगहों पर डेस्टिनेशन वेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैशबैक स्कीम भी लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही प्रदेश की भजनलाल सरकार लोकल टूरिस्ट गाइड, लोक कलाकार, ड्राइवरों के लिए पर्यटन रोजगार गारंटी जैसी स्कीम का ऐलान कर सकती है। वहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख मंदिरों में कॉरिडोर बनाने की घोषणाएं भी संभव है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की विवादित मौत के बाद कल उन्हें समाधि दी गई। बाईसा को बुधवार को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कुछ मिनटों के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ का दावा है कि उन्हें केवल मामूली जुकाम था। जोधपुर के ही आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कई भक्तों ने उनके पिता की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। बुधवार को साध्वी के निधन के बाद कई भक्तों ने उनके पिता वीरमनाथ पर भी आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम नहीं करवाने की भी कोशिश की थी। पुलिस की समझाइश के बाद वे माने थे। गुरुवार को साध्वी की पार्थिव देह बालोतरा जिले के उनके पैतृक गांव परेऊ ले जाई गई थी। शुक्रवार दोपहर को संत परंपरा के अनुसार गांव के ही उनके आश्रम में उन्हें समाधि दी गई। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, यह अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान को मनरेगा के तहत बड़ी राहत मिली है। सामग्री मद की 1103.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यानी कि केंद्र ने यह राशि स्वीकृत की है। राशि स्वीकृत होने से मनरेगा के बकाया सामग्री बिलों का भुगतान होगा। मांग व व्यय प्रगति के आधार पर जिलों को सीधे आवंटित राशि जारी होगी। ऐसे में ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी और मनरेगा कार्यों में तेजी आएगी। वहीं अब 100 दिन रोजगार पूरा करने वालों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। यानी कि नए बिल के तहत 100 दिन का रोजगार पूरे करने वाले व्यक्ति को 25 से 50 दिन का अतिरिक्त काम मिलेगा।
जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आगाज हो गया है। मरु महोत्सव के पहले दिन बीकानेर की बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट कुसुम पंवार मिस मुमल बनी। कुसुम 43 तोला गोल्ड ज्वेलरी यानी कि करीब 83 लाख रुपए के गहने पहनकर पहुंची थी। फेस्टिवल के लिए भाई अंकित ने बहन को तैयार किया था। वहीं दाढ़ी मूंछों के लिए खाना छोड़कर रोजाना मक्खन से मालिश करने वाले जैसलमेर के मनीष पंवार मिस्टर डेजर्ट बने। इसके साथ ही साफा बांधो देसी प्रतियोगिता में शैतान सिंह विजेता रहे, जबकि विदेशी कैटेगरी में पोलैंड के पुक ने पहला स्थान हासिल किया। मूंछ प्रतियोगिता में गोपाल सिंह को विजेता घोषित किया गया। पारंपरिक खान पान से जुड़ी प्रतियोगिता में 33 साल के राजेंद्र सिंह ने 2 मिनट में आधा किलो घोटवा लड्डू खाकर सबको चौंका दिया और विजेता बने। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। गेहूं खरीद को लेकर किसानों के लिए बड़ी सुविधा की गई है। एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए किसान भाइयों को टोल फ्री हेल्पलाइन 14,335 यानी 14435 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसान पंजीकरण व खरीद संबंधी समस्याओं का समाधान किसानों को यहां मिलेगा। आपको बता दें, राजस्थान में रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए 1 फरवरी 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जर्जर स्कूल भवनों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने कहा कि स्कूल भवन जर्जर है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मंदिरों और मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहे हैं। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जितने भी जर्जर स्कूल भवन हैं उनको जमींदोज किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा नजदीक है। दिलावर ने कहा कि हमने तय किया है कि मरम्मत करने और स्कूल को गिराने की अंतिम तिथि भी जारी होगी, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब जमींदोज करनी है। अच्छा, करौली से बड़ी खबर है। करौली के सिंघानिया गांव में 85 साल की महिला ने अपने गहने बेचकर सरकारी स्कूल को 6 लाख रुपए का दान कर दिया। महिला ने कहा कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं, अब क्या गहने पहनूंगी, मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। 85 साल की बुजुर्ग महिला बोली, गांव के स्कूल में अगर अच्छे कमरे बनेंगे तो बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे। महिला ने स्कूल के नाम अपने गहने दान कर दिए। नागौर से बड़ी और दुखद खबर। नागौर में हुए एक सड़क हादसे में पति पत्नी समेत मां की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेलर और टेम्पो की हुई आमने सामने की टक्कर में तीनों टेम्पो में ही दबे रह गए। हादसा जिले के मुंडवा मार्ग पर इनाना गांव के पास हुआ। एक्सीडेंट के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टेम्पो में सवार तीनों लोग नागौर के जेएलएन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आए थे। खैर, आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर देखिए। प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल उपमंडल के नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव दताल में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रात के समय खेतों के बीच से गुजरते तेंदुए को देखकर लोगों ने तुरंत गांव के सरपंच को सूचना दी। घटना के बाद ग्रामीण अपने बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी और काम की खबर। दुनिया भर में जारी वैश्विक अस्थिरता और निवेशकों की बढ़ी हुई दिलचस्पी के बीच कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के दाम लगातार रिकॉर्ड स्तर छू रहे थे, अब बड़ी जानकारी यह है, शुक्रवार को दोनों ही धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर सराफा बाजार में कल 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमतें 9,000 रुपए टूट गई। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले 12,000 रुपए एक ही दिन में बढ़े थे। लेकिन अच्छी बात यह है, रोजाना सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे थे, लेकिन कल गिरावट आई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार कल 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमतें नीचे आकर 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। 22 कैरेट सोना 1,63,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 18 कैरेट सोना 1,36,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और चांदी भी 26,000 रुपए टूटकर 3,74,000 रुपए पर पहुंच गई। आपको बता दूं, चांदी 4 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गई थी। अब देखना होगा सोने और चांदी के भाव में और कितनी गिरावट आती है, या फिर आज से फिर से सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर शुरू हो जाएगा।
मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश के कई जिले कल भी घने कोहरे की चपेट में रहे। कोहरे की वजह से भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 58 पर 5 से अधिक गाड़ियां टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आज 31 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या ओले गिरने की भी चेतावनी है। इस नए सिस्टम का असर 2 फरवरी तक रहेगा। आज यानी कि 31 जनवरी को चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।